Today we are going to study the next topic, that is wire wound variable resistor. Wire wound variable resistor ये एक तरह का डिवाइस है, एक तरह का रेजिस्टर है जो कि हम अक्सर यूज करते हैं। अब वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर क्या होते हैं, पहले थोड़ी सी इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर क्या होते हैं। कोई इंसुलेटिंग कोर ले लेते हैं ना, उसके ऊपर हम वायर वाउंड कर लेते हैं। इंसुलेटिंग कोर ले लेते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग बॉडी लेके उसके ऊपर हम वायर वाउंड कर लेते हैं, रैप कर लेते हैं, तार बांध लेते हैं। अब कैसी तार बांधेंगे? ऐसी तार जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी, ताकि वो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम करंट को या वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सके। ये डिवाइसेस इसलिए यूज होते हैं। इट इज देन इनक्लोज, फिर इनको हम किसी इंसुलेटिंग कवर में इनक्लोज कर लेते हैं। आगे मैं पिक्चर बताऊंगा, आप बुक में भी देख लें, पिक्चर देख सकते हैं कि किसी इंसुलेटिंग मटेरियल पे वायर वाउंड किया है और उसको किसी इंसुलेटिंग कवर में इनक्लोज किया है। अब इसमें कौन से मटेरियल यूज होते हैं? निकल क्रोमियम यूज्ड होते हैं, इसलिए कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, बहुत हाई होता है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वायर बाउंड रेजिस्टेंस कैन सेफली ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर देन कार्बन टाइप रेजिस्टेंस। हम कार्बन टाइप रेजिस्टेंस नहीं यूज कर सकते। हम वायर बाउंड वेरिएबल जो हम मैंने कह दिए निकल क्रोमियम का यूज करते हैं, क्योंकि हायर टेम्परेचर में वो सेफली ऑपरेट करते हैं, हायर टेम्परेचर में वो डैमेज नहीं होते। कार्बन इसलिए नहीं यूज करते हैं बिकॉज दे आर नॉइसी। कार्बन टाइप रेजिस्टर जो होते हैं वो नॉइसी होते हैं, वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज। जैसे ही टेम्परेचर चेंज करते हैं हो सकता है वो डैमेज हो जाता है, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव टू द पावर डिसिपेशन कैपेसिटी स्मॉल। जो हम उसको करंट देंगे या वोल्टेज देंगे, अगर ज्यादा देंगे तो वो डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि वो पावर डिसिपेशन की जो कैपेसिटी है वो कार्बन टाइप रेजिस्टर बहुत स्लो स्मॉल होती है। दो तरह की वायर बाउंड वेरिएबल हम यूज करते हैं, एक को हम रियोस्टेट्स कहते हैं और दूसरे को हम पोटेंशियल डिवाइडर के। बहुत ही इजी वर्किंग है, आप लोगों ने फिगर को जरा समझना है। सबसे पहले हम रियोस्टेट की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज रियोस्टेट। It is an adjustable resistor used in application that require the adjustment of current or varying the resistance in an electric current, in an electric circuit, sorry। कहते हैं ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं जब जहाँ पे हम करंट को एडजस्ट करना चाहते हैं, करंट को कम या ज्यादा करना चाहते हैं, या रेजिस्टेंस को हम वेरी करना चाहते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। उसके लिए जो चीज हम यूज करेंगे उसको रियोस्टेट कहते हैं। लेट सपोज कि कोई सर्किट है, उसमें करंट बहुत ज्यादा है, हम चाहते हैं कि वो करंट वेरी करे, हम उसको कम करें। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करेंगे? रियोस्टेट यूज करेंगे। या हम चाहते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा करें, रेजिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो करंट कम होगी, तो उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत है? रियोस्टेट। रियोस्टेट की द रियोस्टेट कैन एडजस्ट जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। डिम लाइट कहाँ कहाँ पे यूज होता है? डिम लाइट के लिए यूज होता है, जनरेटर में यूज होता है। ये जो मोटर की स्पीड है उनको वेरी करने के लिए ये रियोस्टेट यूज होता है। यहाँ पे दो कनेक्शन लगे होते हैं, टर्मिनल तीन होते हैं लेकिन हम दो कनेक्शन को यूज करेंगे, दो टर्मिनल को यूज करेंगे। एक कनेक्शन मेड टू वन एंड ऑफ द रेजिस्टेंस एलिमेंट, जो सर्किट होगा, जो रेजिस्टेंस एलिमेंट होगा, एक टर्मिनल उसके साथ कनेक्ट होगा और दूसरा जो होगा वो स्लाइडिंग कंटेक्ट के साथ कनेक्ट होगा। एक वाइपर सा होता है, जैसे आप लोगों ने गाड़ी के ऊपर देखा है जो मूवमेंट करता है वाइपर, ऐसे ही जिसको हम स्लाइडिंग कंटेक्ट कहते हैं, एक टर्मिनल उसके साथ कनेक्ट होगा। रियोस्टेट है कैरी अ सिग्निफिकेंट करंट, जो कि रियोस्टेट करंट को कैरी कर सके। Therefore, they are mostly constructed as wire wound resistor। ये एक तरह का वायर बाउंड रेजिस्टेंस। Resistive wire is wound around an insulating ceramic core।
वही बात कर रहा है कि कोई इंसुलेटेड कोर ले लें, उसके ऊपर हम वायर वाउंड कर लेंगे, जैसे इस फिगर में। मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ इसकी वर्किंग एटसेट्रा। अब देखिए ये कोई कोर है, ये जो नजर आ रही है ना आपको, दैट इज, पॉइंटर से मैं शो कर लूं, ये कोर है, ये ये कोर है। इस कोर के ऊपर हमने क्या किया है, हमने वायर वाउंड किया है। दो एंड, एक एंड है ए है, और एक एंड बी है, और एक एंड सी है, तीन एंड है सॉरी। अब टर्मिनल दो ही होते हैं, हम दो टर्मिनल को तीन एंड के साथ नहीं यूज कर सकते, दो टर्मिनल को दो एंड के साथ यूज कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर ये कनेक्ट है टर्मिनल, ये टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, और ये बी टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। ये जो है इसको हम स्लाइडिंग कंटेक्ट कहते हैं, या इसको हम वाइपर कहते हैं। अब लेट अस कंसीडर करंट यहां से फ्लो कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, हम हमेशा कहते हैं करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यहां से करंट फ्लो कर रहा है। जब इस वायर से करंट फ्लो करेगा, इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो करंट का अमाउंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा, अमाउंट ऑफ करंट कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि करंट ज्यादा मिले हम, तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो स्लाइडिंग कंटेक्ट है, इसको अगर मैं यहां कनेक्ट कर लूं, इस एंड के साथ कनेक्ट, तो फिर करंट यहां से मूव करके इस वायर से मूव करेगा। ये जो स्लाइडिंग कंटेक्ट के साथ एक वायर कनेक्ट है, यहां से मूव करेगा। अब सोचें, ये जो वायर जहां से ये मूव कर रहा है, अब इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल लो है, ये वाला पोर्शन बीच में से स्किप हो गया, ये सारा पोर्शन स्किप हो गया। अब जब करंट यहां से मूव करेगा, तो डायरेक्ट इससे मूव करेगा, और ये वाली रेजिस्टेंस जो उस करंट को अपोज कर रही थी, वो हमने निग्लेक्ट कर ली। अब अमाउंट ऑफ करंट क्या हो गई, अब अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा हो गई। अगर हम इसको और मूव करवाए ए की तरफ, तो रेजिस्टेंस और कम होगी, और अमाउंट ऑफ करंट और ज्यादा होगी। अगर इसको हम अवे फ्रॉम टर्मिनल ए लेकर जाए, उसकी रेजिस्टेंस, वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। हमने रेजिस्टेंस के टॉपिक में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ। जब वायर की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा, करंट कम फ्लो करेगा। ये इसकी वर्किंग है, बहुत ही इजी वर्किंग है। होप समझ आ गई। मैं एक दफा फिर रिपीट कर लेता हूँ कि एक टर्मिनल ए के साथ लगा लेते हैं, दूसरा टर्मिनल सी के साथ। इनिशियली लेट्स सपोज हमने लगा लिया, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है इस वायर से, इस वायर की जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, बेसिकली अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है, रोकती है। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो वो जो फ्लो होगा वो स्लो होगा, मीन करंट कम होगा। अब हमें चाहिए करंट ज्यादा, तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो स्लाइडिंग कंटेक्ट है, ये मूवेबल है, ये मूव कर सकते हैं। इसको हमने इस एंड के साथ अटैच कर लिया। जब हम इस एंड के साथ अटैच कर लेंगे, तो उस वायर की लेंथ कम हो जाएगी। जब उस वायर की लेंथ कम हो जाएगी, तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट हमें करंट ज्यादा मिलेगा। करंट फिर इस वायर से फ्लो करेगा, ना कि इस वायर से फ्लो करेगा। दैट वाज द वर्किंग ऑफ रियोस्टेट। नंबर नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर भी इसे कहते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर भी इसे कहते हैं। सेम वर्किंग है जैसे रियोस्टेट की थी, बिल्कुल तकरीबन वही वर्किंग है इसकी भी। A potential divider is a simple circuit that uses resistor or thermistor LDRs, ये चीजें यूज करते हैं to supply a variable potential difference। हमने बैटरी से एक सर्किट को फिक्स पोटेंशियल दे दिया, फिक्स पोटेंशियल मीन 10 वोल्ट दे दिया। अब हमें आगे बैटरी में कम वोल्टेज चाहिए या ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो उसके लिए हम पोटेंशियल डिवाइडर को यूज करते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर एक तरह का रेजिस्टर है, हम उस सर्किट में रेजिस्टर एलिमेंट यूज करते हैं। दिस कैन बी यूज्ड एज ऑडियो वॉल्यूम वॉल्यूम कंट्रोल, ऑडियो वॉल्यूम कंट्रोल के लिए यूज होता है, टेम्परेचर के लिए, चेंज इन लाइट, ये जो लाइट रूम में लाइट को चेंज कर लिए डिम या ज्यादा करने के लिए यूज हो सकता है। Two resistors divide up the potential difference supplied to them from a cell।
दो रेजिस्टर लगे होते हैं, जैसे ही हम उन्हें फिक्स पोटेंशियल दे देते हैं तो वो दो रेजिस्टर उन फिक्स पोटेंशियल को डिवाइड कर लेते हैं, उन फिक्स वोल्टेज को या पोटेंशियल को, एक ही बात है, डिवाइड करते हैं. द प्रोपोर्शन ऑफ अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस दैट द टू रेजिस्टर गेट डिपेंड अपॉन देयर रेजिस्टेंस वैल्यू. जो हम उसको वोल्टेज देते हैं, पोटेंशियल देते हैं, उन दोनों रेजिस्टेंस को, वो डिपेंड करता है उसकी रेजिस्टेंस पे कि उस वो जो रेजिस्टर हमने लगाया है इनकी वैल्यू क्या होती है. सिंपल सी वर्किंग है, आप देख लें यहाँ पे बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, दो रेजिस्टर लगे हैं, एक रेजिस्टर को हम R1 का नाम दे देते हैं, दूसरा रेजिस्टर हम R2. यहाँ से हम आउटपुट लेंगे, आउटपुट वोल्टेज लेंगे. ये स्लाइडिंग कंटेक्ट है, ये वाला. उसी तरह ये स्लाइड हो सकता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है. करंट मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. जब हम स्लाइडिंग कंटेक्ट नहीं लगाएंगे और पोटेंशियल हम फिक्स दे रहे हैं, तो वही वही बात हुई कि पोटेंशियल अगर हम ज्यादा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, अगर ज्यादा करना चाहते हैं तो हम इस सी कंटेक्ट को यहाँ पे रख लेंगे, पोटेंशियल फिर ज्यादा होगी, फिर जो वो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो मूव करेंगे वो ज्यादा एनर्जी लूज नहीं करेंगे. हाँ. और अगर हमें कम चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए, तो हम इस वायर को यहाँ पे रख लेंगे, इस पॉइंट पे रख लेंगे. लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अब लेट अस कंसीडर यहाँ से जो करंट मूव कर रहा है, करंट which move from here, that is I is equal to V divided by R. कितना करंट है जो करंट मूव कर रहा है, that is V divided by R के बराबर है. ये जो वोल्टेज, let that point is B, इस पॉइंट को मैं B का नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को मैं C का नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को मैं A का नाम दे देता हूँ. दिस इज द रेजिस्टेंस BC एंड दिस इज द रेजिस्टेंस A. अब ये जो वोल्टेज B और C के दरमियान है, उसको हम नाम दे देते हैं वोल्टेज अक्रॉस B एंड C, दैट इज इक्वल टू IR. V का क्या फार्मूला है, V इज इक्वल टू I इंटू R. जो रेजिस्टर हमने लिया है, सॉरी अब इसको रेस करना पड़ेगा, वो जो रेजिस्टर हमने लिया है दैट इज BC. रेजिस्टेंस क्या है, वो हमारे पास BC है, R इंटू BC. B इंटू C. यहाँ पे हम I की वैल्यू पुट कर लेते हैं. I की क्या वैल्यू है, I की वैल्यू है V डिवाइडेड बाय R. V डिवाइडेड बाय R इंटू ये वाला R इंटू BC. दिस इज अक्रॉस B एंड C. तो R की वैल्यू V की वैल्यू कैलकुलेट करें तो VBC किसके बराबर हो जाएगा, RBC इंटू V के. अब ये जो फ्रैक्शन है RBC डिवाइडेड बाय R, इट डिपेंड अपॉन दी पोजीशन ऑफ स्लाइडिंग कंटेक्ट. इस पे डिपेंड करता है और हम इसको वेरी कर सकते हैं फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, 0 to 1, मीन मिनिमम टू मैक्सिमम. When the contact C move towards the B, the length and his resistance RBC of the proportion of the wire decrease. वही बात हुई, जैसे ही हम उस कंटेक्ट को बी की तरफ मूव करेंगे तो उसकी लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी. एज अ रिजल्ट वोल्टेज उसका इंक्रीज हो जाएगा. इसी तरह अगर हम दूर मूव करवाएंगे पॉइंट बी से तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, एज अ रिजल्ट लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी, सॉरी, लेंथ कम हो जाएगी और वोल्टेज हमें कम ज्यादा मिलेगा. That was all about today's topic. Assalamu alaikum. See you next lecture. Allah Hafiz.